नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थूरिया। फ्रांस और भारत के बीच हुए राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामला अब एक बार फिर सुर्खियों में है। राफेल सौदे को लेकर जांच के लिए फ्रांस में एक जज की नियुक्ति की गई है, जिसके बाद अब भारत की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है। फ्रांस की तरफ से न्यायिक जांच शुरू होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने राफेल सौदे की जेपीसी जांच की मांग की है। इस बीच राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि चोर की दाढ़ी राफेल स्कैम। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने राफेल सौदे को लेकर कहा कि फ्रांस की तरफ से न्यायिक जांच के आदेश देने के बाद राहुल गांधी की बात सही साबित हुई। उन्होंने कहा कि हम राफेल खरीद की जेपीसी जांच की मांग करते हैं। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि उनकी सरकार जेपीसी जांच की अनुमति कब देगी। कांग्रेस ने एक बार फिर दोहराया कि राफेल सौदे में घूस दी गई थी। कांग्रेस ने फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद के उस बयान का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि रिलायंस कंपनी को डील में साझेदार बनाने के फैसला भारत सरकार का था, इसलिए ऐसा करने के सिवा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि फ्रांस की वेबसाइट मीडिया पार्ट ने रिलायंस डसॉल्ट डील के सारे सबूत सार्वजनिक कर दिए हैं। मोदी सरकार और चहेती डील यानी कि राफेल डील अब साफ हो गई है। उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब संयुक्त संसदीय समिति की जांच की अनुमति देंगे। जब 36 एयरक्राफ्ट का सौदा हुआ तो हमारे रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये एंटी करप्शन क्लॉज रखना अनिवार्य है, परंतु फ्रेंच सरकार और डसॉल्ट ने कहा कि हम ये एंटी करप्शन क्लॉज नहीं रखेंगे और सितंबर 2016 में भारत सरकार, मोदी सरकार ने ये मान लिया। अब इन सारे खुलासों के बाद इन भ्रष्टाचार विरोधी क्लॉजेस को हटा देना और ज्यादा पूरे मामले को संदेह के घेरे में ले आता है। इसलिए सवाल बड़ा सीधा है कि अब भ्रष्टाचार की परतें खुल चुकी हैं। प्रथम दृष्टि से रफेल स्कैम सामने है, रफेल में भ्रष्टाचार सामने है, सरकारी खजाने को चूना लगाना सामने है और देश हित का विरोध करना या देशद्रोह सामने है। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी सामने आकर अब रफेल घोटाले की जेपीसी जांच करवाएंगे? सवाल इतना ही है। इधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि फ्रांस में राफेल सौदे को लेकर जांच होने वाली है। उन्होंने कहा कि ये स्वाभाविक है, जब किसी एनजीओ ने फ्रांस की कोर्ट में शिकायत की थी। इस जांच को भ्रष्टाचार की नज़र से देखना ठीक नहीं है। वहीं पात्रा ने कहा कि इस पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं वो बेहद ही दुखद है। आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी आज झूठ और भ्रम का पर्यायवाची शब्द बन चुका है। किस प्रकार से झूठ फैलाना है, किस प्रकार से भ्रम फैलाना है, इसका पर्यायवाची शब्द आज कांग्रेस बन चुका है। आज पुनः राफेल को लेकर जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला है, जिस प्रकार से एक भ्रम फैलाने की कोशिश की है, वो हम सब ने देखा है। अभी ये बताया गया कि फ्रांस के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन होने वाला है राफेल को लेकर। स्वाभाविक है, किसी भी देश में, किसी भी सोवरेन कंट्री में अगर कोई भी एनजीओ किसी चार्ज को लेकर कंप्लेंट करती है, आगे बढ़ती है, और वहाँ की जो इन्वेस्टिगेटिव फाइनेंशियल प्रोसिक्यूशन की बॉडी है, उन्होंने एक मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया है, तो इसको एक करप्शन के रूप में देखने की आवश्यकता है, ये हमें नहीं लगता है। जस्ट एन इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन ऑर्डर्ड और एक मैजिस्ट्रेट को अलॉट किया गया है इस पूरे विषय को देखने के लिए। ये ठीक वैसे ही है। आप देखते होंगे भारतवर्ष में जिस प्रकार से कोई फाइल आती है किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास और वो फाइल के ऊपर हस्ताक्षर करता है कि प्लीज एक्ट अकॉर्डिंगली, बस वैसे ही है। किसी ने कंप्लेन किया, एक एनजीओ ने कंप्लेन किया है, उस एनजीओ का नाम भी आपके सामने आया है, फ्रांस सेरपा, ऐसा एक एनजीओ का नाम है। उन्होंने राफेल को लेकर, वो पहले भी कंप्लेन करते रहे थे, कंप्लेन किया है, एक मैजिस्ट्रेट असाइन किया गया है। मगर इस पूरे प्रकरण को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से राजनीति आरंभ कर रहे हैं, यह दुखद है और यह हम सब देख रहे हैं। कोई पहली बार नहीं है जो राहुल गांधी ने भ्रम में डालने की कोशिश की है। दरअसल फ्रांस ने अरबों डॉलर के राफेल सौदे की जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए एक जज की नियुक्ति की गई है। गौरतलब है कि फ्रांसीसी वेबसाइट मीडिया पार्ट का कहना है कि फ्रांसीसी जांच एजेंसी राफेल सौदे में हुई कथित घूस को लेकर जारी संदेहों को दबाना चाहती है। हालांकि डसॉल्ट ने इन आरोपों का खंडन किया और दावा किया कि राफेल डील में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। भारत की मोदी सरकार ने भी इस सौदे में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार
का खंडन किया है, लेकिन अब कांग्रेस एक बार फिर से बीजेपी पर हमलावर हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।